नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। जिले में 15 अगस्त तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जाएंगे 85,000 खाते। रीवा लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते लेखापाल को किया गिरफ्तार। बघेली गाने पर शंकर पार्वती के नृत्य के वीडियो एवं संगीत पर बजरंग सेना ने दर्ज कराई अपनी आपत्ति। खबरें अब विस्तार। जिले की 10 वर्ष तक की हर बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना से जिले में खोले जाएंगे 85,850 बेटियों के खाते। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है। इसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना से नवजात से लेकर 10 साल तक की बेटी के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा रहे हैं। केवल 250 रुपए से खाते खोले जा रहे हैं। इस खाते में हर वर्ष अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। खाता धारक बेटी का 18 साल के बाद विवाह होने अथवा खाता खोलने के 21 वर्ष में ये खाता मैच्योर होता है, तब इसकी पूरी राशि बेटी को प्रदान की जाती है। इस योजना से रीवा जिले में 15 अगस्त तक 85,850 बेटियों के पोस्ट ऑफिस में खाते खोले जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रत्येक परियोजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सुपरवाइजरों को खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पोस्ट ऑफिस से समन्वय कर लक्ष्य के अनुसार खाते खोलना सुनिश्चित करें। जिले की 10 वर्ष तक की हर बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि जिला बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले परियोजना अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों को आगामी 15 अगस्त में सम्मानित भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक इसके बीच में खुलवाया जा सकता है खाता। यदि जुड़वा बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी राशि अब सिर्फ 250 रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में एक बार में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा किया जा सकेगा। ये पैसा अकाउंट खुलने के 15 साल तक ही जमा करवाना होगा। खाता संचालन बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता पिता खाते को संचालित कर सकते हैं। इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस संबंध में आइए सुनते हैं पोस्ट ऑफिस की मुख्य शाखा के अधीक्षक राजेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये सुकन्या समृद्धि योजना डाक विभाग की एक अभिनव योजना है। यह योजना हमारे माननीय इलैया राजा कलेक्टर साहब के आशीर्वाद से, कमिश्नर साहब के सहयोग से ये हमारे रीवा ज़िले को संपूर्ण सुकन्या जिला बनाने का एक अभियान प्रारंभ किया गया है। ये 16 तारीख को कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें महिला बाल विकास के अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर तथा डाक विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होकर के इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना में जो 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं उनके खाते खोले जाएंगे और इसमें 250 रुपये से खाते खुलते हैं। एक वर्ष में 250 रुपये से और अधिकतम 1,00,000 1,50,000 रुपये तक रकम जमा की जा सकती है। कोई भी माता पिता जिनकी बच्ची 10 वर्ष से कम उम्र की हैं वो अपने खाते डाकघर में आकर के खुलवा सकते हैं। इसमें हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला बाल विकास के हमारे अधिकारी, सभी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और माननीय कलेक्टर साहब का आशीर्वाद है। ये अभियान हम 15 अगस्त तक उन्होंने लक्ष्य दिया है कि इसको पूरा करना है। तो हम चाहेंगे कि सभी हमारी रीवा ज़िले की जो अभिभावक हैं वो हमारे कार्य में सहयोग करें और अधिक से अधिक सुकन्याओं के खाते हमारे डाकघर में खुलवाएं, ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। कितना लक्ष्य है सर? इसका अभी प्रारंभिक रूप से हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने 85,000 खाते खोलने का लक्ष्य 15 अगस्त तक दिया है और ये ज़्यादा करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और प्रयास ये है कि पूरे
ज़िले में जितनी भी 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं उनके सभी की खाते डाकघर में खुलें, ताकि वो उनके अभिभावक, उनके जो कन्याएं हैं वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। इससे इस स्कीम से बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा, अभिभावक? ये मुख्य रूप से जब योजना शुरू की गई तो उसका ये लक्ष्य है कि जो कन्याएं हैं उनको शादी के समय में जो समस्या होती है, तो इस छोटी छोटी रकम जो जमा होगी उससे जो है ये एक बड़ी रकम 14 साल में पूरी हो जाएगी। और ये प्रति वर्ष जो है इसमें कम से कम 250 रुपये, जैसे मैंने बताया, और 1.5 लाख रुपये अधिकतम जमा कर सकते हैं। जब कोई अभिभावक इसमें रकम जमा करेगा तो निश्चित रूप से इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो 7.6% है, ये सबसे अधिक है किसी भी अकाउंट में जो भारत सरकार जो प्रदान करती है, सबसे ज़्यादा ब्याज दर है। तो इससे जो है मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके ये चक्रवृद्धि जब होता है तो एक अच्छी रकम हो जाती है। और इसमें 14 साल तक ही रकम जमा करना है, उसके बाद ये 21 साल में मैच्योर हो जाता है। अगर किसी कन्या का 18 साल की उम्र के बाद शादी होती है तो ये खाता जो है उस समय इसको बंद किया जा सकता है, और शादी के समय इसका जो भी रकम जमा है उसका उपयोग किया जा सकता है। अभी हाल ही में बांधव पब्लिक स्कूल को भी सुकन्या स्कूल घोषित किया गया था। हाँ, ये बहुत हमारे महाराज साहब की आशीर्वाद से बांधव स्कूल को जो है हम लोगों ने और उनके पूरे स्टाफ की, स्कूल के स्टाफ की जो है सौजन्य से ये स्कूल को जो है जितनी भी कन्याएं थी 10 वर्ष से कम उम्र की, उन्होंने जो है ये सहयोग किया और वो पूरा स्कूल जो है संपूर्ण सुकन्या विद्यालय घोषित किया गया। ये पिछले दिनों ये कार्यक्रम हुआ था। 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने हनुमाना बीओ कार्यालय के लेखापाल को किया गिरफ्तार। सेवानिवृत्त पिता के पेंशन प्रकरण के बिलों के भुगतान के एवज में मांगी थी 13,000 रुपए की रिश्वत। पहली किस्त 5,000 लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि आज लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार एवं डीएसपी प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में शिवाकांत पिता सुरेश 37 वर्ष, ग्राम खटखरी, तहसील हनुमाना, जिला रीवा पद लेखापाल बीओ कार्यालय हनुमाना, जिला रीवा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी शिवाकांत लेखापाल बीओ को कार्यालय हनुमाना, जिला रीवा के द्वारा शिकायतकर्ता श्री धीरेन्द्र कुमार, आत्मा सुरेंद्र कुमार, निवासी ग्राम पोस्ट बराव, थाना शाहपुर, तहसील हनुमाना, पिता के पेंशन के 2,63,000 रुपए के बिल के भुगतान कराने के एवज में लेखापाल द्वारा 13,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें आज 13,000 रुपए में से पहली किस्त 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कार्यवाही में निरीक्षक श्री डोमन सिंह मरावी के नेतृत्व में निरीक्षक श्री प्रेमेंद्र सिंह एवं 15 सदस्यीय दल के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत है इस संबंध में लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। शिकायतकर्ता धीरेन्द्र कुमार, जिनके पिताजी की पेंशन निकालने के एवज में आरोपी शिवाकांत चर्मकार, जो तहसील हनुमाना बीओ कार्यालय में लेखापाल के पद पर कार्यरत थे, 13,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता के पिता के 2,63,000 रुपये की पेंशन के बिल लंबित थे। शिवकांत चर्मकार लेखपाल को 5,000 रुपये प्रथम किस्त के रूप में रिश्वत के रूप में प्राप्त करते हुए आज ट्रैप किया गया। उक्त कार्रवाई निरीक्षक डोमन सिंह मरावी एवं निरीक्षक प्रेमंत कुमार व 15 सदस्यीय दल के द्वारा संपादित की जा रही है। फिल्मी गाने पर शंकर पार्वती के नृत्य पर बजरंग सेना ने जताई आपत्ति। बजरंग सेना ने कलाकार अविनाश तिवारी और शैलू शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। बजरंग सेना ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा है ज्ञापन और कार्यवाही हेतु निवेदन किया है। हम आपको बता दें कि भगवान शंकर एवं पार्वती की वेशभूषा बनाकर फिल्मी गाने के साथ वायरल हुए वीडियो का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
इस वीडियो को लेकर आज बजरंग सेना के द्वारा पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। बजरंग सेना का आरोप है कि बघेली कलाकार अविनाश तिवारी एवं शैलू शर्मा ने मिलकर इस तरह का दृश्य फिल्माया है कि भगवान का अपमान उसमें साफ झलकता है। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी एवं शालू शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बजरंग सेना ने कहा है कि हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक भगवान शंकर और पार्वती माता की अश्लील भरी वीडियो बनाकर सनातन धर्म की आस्था को कलंकित करने का कृत्य किया गया है। बजरंग सेना ने कहा कि वह इसकी घोर निंदा करते हैं तथा अविनाश तिवारी और शैलू सहित समस्त वीडियो बनाने वाली टीम के ऊपर एफआईआर दर्ज कर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। बजरंग सेना ने ज्ञापन पत्र सौंपते समय पुलिस को 1 सप्ताह में कार्यवाही करने की बात कही है और यदि कार्यवाही नहीं हुई तो बजरंग सेना प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरेगी। प्रस्तुत है बजरंग सेना के पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। अविनाश तिवारी मुर्दाबाद, अविनाश तिवारी मुर्दाबाद, अविनाश तिवारी मुर्दाबाद, अविनाश तिवारी माफी मांगो, अविनाश तिवारी माफी मांगो। आज हम लोग पूरी बजरंग सेना की टीम एक अविनाश तिवारी एवं शैलू शर्मा नाम के कोई कलाकार है, कथित कलाकार, जिन्होंने हमारे भगवान शिव एवं भगवान पार्वती जी के बारे में उनका परिधान धारण करके और उन पर कटाक्ष करने और अपमानित करने जैसे दृश्य जो है शो किए हैं, जिससे हमारी हिंदू धर्म की आस्था और हम लोगों को जो है बहुत चोट पहुंची है। अच्छा होता वो भी हिंदू धर्म का व्यक्ति था और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन जो है उनके सम्मान में, शंकर जी पार्वती जी के सम्मान में और उनके अच्छे चरित्र को प्रदर्शित करता तो हम लोगों को खुशी होती। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हिंदू धर्म का व्यक्ति होते हुए उसने जो है हमारे शंकर जी और पार्वती जी का परिधान धारण करके और उनको अपमानित करने वाला जो है प्रदर्शन किया, जिससे हम सभी को बहुत ठेस पहुंची है। और हम लोग बजरंग सेना की ओर से उसको ये चेतावनी देते हैं कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा वो रीवा सीधी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और बजरंग सेना इसके लिए कृत संकल्पित है। और अगर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगा तो हम जो है उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इसीलिए एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उसके खिलाफ जो है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया जाए और कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। अगर निश्चित रूप से कार्रवाई में विलम्ब होता है तो ये मैं मानता हूँ जिला अध्यक्ष सुधीर तिवारी बजरंग सेना, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ निश्चित रूप से एसपी कार्यालय के सामने या जिला कलेक्टर के सामने सामूहिक मुंडन करवाऊंगा। स्वयं मैं कराऊंगा, मेरे साथ जो मेरे साथी आएंगे वो कराएंगे। ये जिस तरह से कृत्य किया गया है, निश्चित रूप से अविनाश तिवारी को सामने आप सबके बीच आके माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हिंदुत्व पर कर रहा प्रहार है। एक तरफ तो हमारे मोदी जी, योगी जी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हमारे आस्तीन पे सांप बैठे हुए हमारे हिंदुत्व पर कर रहा प्रहार कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे बेला पार नहीं होगी। उनको बड़े ही शांतिपूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आके हमारे मीडिया बंधुओं के सामने आके माफी मांगे कि हमसे गिरे और रिपोर्ट डिलीट करे और ये वीडियो नहीं आएगा। निश्चित रूप से ये हमारे हिंदुत्व के में ठेस है, मैं मानता हूं। युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने लगाया पड़ोसी पर हत्या का आरोप। मृतक के कथित आरोपियों के घर से थे मधुर संबंध। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि फांसी में लटकता मिला शव। हम आपको बता दें कि चुरहटा थाना क्षेत्र के रहट गांव में एक 19 वर्षीय युवक की मौत में अभी भी संशय बरकरार है। युवक के पीएम के दौरान संजय गांधी अस्पताल में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप सीधे सीधे अपने पड़ोसी पर लगाया है और कार्यवाही करने की मांग की है, जिसकी जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रण करते हुए परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन देकर समझाइश दी है। दरअसल 20 एवं 21 जुलाई की दरमियानी रात नेता संदीप सिंह के साथ पड़ोसियों के द्वारा मारपीट करने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। युवक की लाश सुबह एक आम के पेड़ में लटकती हुई पाई गई थी, जिसे पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था। आज पीएम के दौरान मृतक के परिजनों ने अपने पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों को कहना है कि आरोपी दयानंद नट वो उसके परिजनों ने मिलकर युवक की हत्या की है। आपको बता दें कि मृतक संदीप सिंह आरोपियों के घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, जिससे उसके परिवार से काफी मधुर संबंध थे। मृतक के बड़े पिता राम बहोर सिंह का आरोप है कि घटना की रात आरोपियों ने उसे बुलाया था और अपने घर ले जाकर मृतक संदीप सिंह को दिखाया था, जिसे वो बंधक बनाए हुए थे।
जब उसके बड़े पिता ने उसे छोड़ देने की बात कही तो वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। राम बहोर का आरोप है कि आरोपियों ने उसे कुछ सुंघा दिया था, जिसके चलते वो बेहोश हो गया था। सुबह उसे पता चला कि संदीप की लाश आम के पेड़ से लटक रही है। दोनों पक्षों के बीच अचानक संबंध कैसे बिगड़ गए और ऐसा क्या विवाद सामने आया, इस बात की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि इस संबंध में परिजन भी अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये घटना के संबंध में सुनते हैं परिजनों सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जैन लड़का उमेश बोला हमें आबा हमारा दरवाजा खोली साहब बोला चलो हमारे घर हम काहे के जाई कहीं चला हम चले गए लुंगी लपेटन चले गए। वहाँ देखी थे तो लड़का का बांधे आगे के हाथ दोनों बांधे रहे। उसके बाद उमेश नट, अवधेश नट, दयानंद नट, रानी नट पखौरा पकड़े रही होकर आई पीटत रहे तो फिर मोबाइल जलाए। पीटे के बाद एक मुटका मारे, एक बेल्ट मारे। उसके बाद क्या हुआ कि मोबाइल जला के दिखाई नो के मुँह में कहीं देख तोरे भतीजा। हम कहें हाँ हमारा भतीजा। औखन में रही साहब ऐसे लटकी थी, आँखें बंद थी। हम कहीं छोड़ दिया, कहीं न छोड़ा, पुलिस बुलाओ। उसके बाद हम 2 कदम पीछे भैन हमें नाक में ऐसा लगा कि पूरा मिर्चा भरी गया। हम ना कैसे दर्रत और पीछे भैन हम ये चल रहा कि हमारे को बांध चकल लीजिए वहीं हम बोलती बंद। हम पीछे जात थोड़ा तेज आवाज़ से बोले एक शब्द कि छोड़ दे, कहीं भाग नहीं मूड काट ले। अब वह हम गए तो अपने घर में उनसे 10 कदम घर है हमारा। वह तक हम गिर गए। हम ही सुध नहीं कि हम कैसा सोए गए, कैसा हम गिरे हैं। बच्चा वहाँ क्या करने गया जी बच्चा वहाँ गया था या बुला ले गए सर? बुलाया गया था, बच्चे को मोबाइल से बुलाया गया था सर। हम सब बुलावत तो नहीं दिखे ना सुने ना हम जो बात किया है झूठ तो हम न बोला। ये बड़े पिताजी हैं, ये तो पिताजी वहाँ हम पायन वही जब हम गए तो हम वही पायन तो अकीनिया की बुलावेगा हो तब ना गहा वहाँ। सर रोज बुलाते थे, बच्ची पढ़ाते थे सर। हमारा नाम युवराज सिंह है सर। ये जो घटना हुई है तो ये घटना क्यों हुई है और कहाँ हुई? ये सर आगे को तो हमको कोई जानकारी नहीं है। रात में बच्चा को मेरे बुलाया गया, बुलाने के बाद उसको बांध के प्रताड़ित किन गया सर। सुबह देखा तो फांसी उसके लगी, जो कि रात को हमको कोई पता नहीं मिला सर। और फिर फांसी आम के पेड़ में लगाए था सर, घर से कम 200 मीटर दूर था। और उसको बंधक भी बनाए थे आप ये कह? हाँ बंधक बनाए थे सर। हम वो तो नहीं देखे बंधक को, हमको बताए भी नहीं सर। तब सुबह मैं 5 बजे उठा, लेटरिंग हो के आए तो एक मुन्नी नाम की पटेल है, वो गुहार मारा सर। मैंने देखा गया तो मेरा बालक झूलता था सर। क्या विवाद था? कोई भी बात नहीं था सर। यही 4 दिन पहले मेरे को धमकी दिया तो अपने बालक को समझा लो, नहीं मर्डर कर देंगे सर। उस यही इसीलिए मैं पूछा उससे सर कि किस बात के लिए, तो मेरे को कुछ नहीं जवाब दिया। वो चला गया। चौथे दिन भैया मर्डर हो गया मेरे बच्चे के सर। किसने धमकी दी? दयानंद नट ने। अभी क्या लगता है आपको, क्या घटना हुई है बेटे के साथ? घटना बेटे के साथ सर हुआ है, मर्डर हुआ सर। विवाद का कोई कारण? विवाद का कारण कोई नहीं था। विवाद का कारण यही था कि जो वो मेरे बालक को बुलाती थी, रोज बुलाती थी। दयानंद के पुताऊ सर, अर्चना नट, बच्ची पढ़ाने के लिए सर। बच्ची उनकी पढ़ती थी, वो पढ़ाने के लिए रोज बुलाते थे। हम नहीं जानते थे सर कि मेरे बालक को बुला के अंदर बांध के मारेंगे सर, मर्डर कर देंगे। ये मेरे को नहीं मालूम था। सुबह देखा तो फांसी में झूलता था सर। देखा तो मेरा बालक। क्या नाम है आपके बालक? मेरे बालक का संदीप सिंह नाम है सर। 12वीं कर चुका था सर, कॉलेज का नंबर रहा है सर। हाँ, जो प्राथमिक रूप से जांच में आया है, पुलिस को कल जानकारी लगी थी चुराड़ा पुलिस को कि एक आम के पेड़ से एक लड़का जो फांसी पर लटका हुआ है। परिवार के लोगों की शंका है कि उसको मारपीट की गई है और मारपीट करके उसको फांसी पर लटका दिया गया है। 100 को लाके एसडीएमएस में डॉक्टरों के माध्यम से पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी और पीएम में जैसे भी तथ्य आएंगे उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोग अभी बयान दे रहे हैं। इसके बाद परिवार के लोगों का जो दुख है वो निश्चित रूप से कठिन है और इसमें जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अभी बातचीत की है। वो समझा रहे हैं कि आप लोग चिंता न करें। मैं भी पुलिस के अधिकारी होने के नाते, जिले के अधिकारी होने के नाते आश्वस्त करता हूं
कि जो भी कार्रवाई है वैधानिक रूप से सख्ती से की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। तो ये धार्मिक छात्र था और इनका कहना है कि कोई विवाद नहीं था, तो विवाद का कोई कारण प्रथम दृष्टया पता चला क्या? प्रथम दृष्टया अभी जानकारी आई नहीं, ये अभी पीएम हो जाए, पुलिस अभी यहाँ व्यस्त है, इसके बाद आगे की जांच कार्रवाई में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिछिया थाना प्रभारी ने महिला अपराध को गंभीरता से लेते हुए अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को नेपाल बॉर्डर से 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आरोपी द्वारा महिला का वीडियो बनाकर उसके घर व रिश्तेदारों को वायरल करने की दी जा रही थी धमकी। हम आपको बता दें कि आरोपी द्वारा फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर महिला का वीडियो बनाकर उसके घर व रिश्तेदारों को वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। आरोपी सद्दाम खान महिला से फेसबुक में दोस्ती करके महिला का वीडियो बनाकर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वीडियो बनाया और ब्लैकमेल कर रहा था। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने उसके निकम्मे इरादों पर पानी फेर दिया और उसे नेपाल बॉर्डर से दबोचकर रीवा लाए। लगातार 24 घंटे तक चला बिछिया थाना प्रभारी का ये मिशन। हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर एवं स्टाफ के द्वारा फरियादी महिला को मोबाइल पर अश्लील वीडियो क्लिप भेजकर परेशान करने वाले युवक को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा महिला अपराध को गंभीरता से लेते हुए फेसबुक एवं लाइव चैट के जरिए दोस्ती कर महिला को आरोपी सद्दाम हुसैन पिता शमशाद हुसैन उम्र 27 वर्ष निवासी कस्या बाजार जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश को महिला की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर नेपाल बॉर्डर से पकड़कर रीवा लाया गया है। आपको बता दें कि आरोपी सद्दाम खान यूपी का युवक रीवा की महिला को अश्लील SMS वीडियो भेजकर कर रहा था उसे ब्लैकमेल। विगत दिनों बिछिया थाने में युवती ने दर्ज कराई थी युवक के ऊपर FIR। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। चाय पी लो। लेके ऐसा कुछ मामला था क्या, उस पर क्या कार्रवाई? यहाँ एक मामला था भी 3-4 दिन पहले एक महिला के द्वारा जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मुझे जो है एक सद्दाम हुसैन नाम का जो व्यक्ति है वो जरिए फेसबुक और मोबाइल के द्वारा जो है मेरे जो है घर में परिवार में मेरे अश्लील वीडियो भेज रहा है, जिसकी शिकायत पर चूँकि महिला का मामला था तो संज्ञान में लेते हुए उसको आरोपी को नेपाल बॉर्डर जो है कुशीनगर से पकड़ा गया है और पकड़कर उसको आज दिनांक को बिछिया लाकर उसको जो है जब्ती मोबाइल जब्त किया गया है और उसको जो है न्यायालय पेश किया जाएगा। ये बताइए इसमें क्या लड़का लड़की कभी संपर्क में आए? नहीं, ये चूँकि सिर्फ ये है ऑनलाइन मामला हुआ है इनका, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ही इन लोगों ने एक दूसरे को जो है वीडियो शेयर किए हैं और उन्हीं वीडियो को जो है आरोपी के द्वारा महिला के परिवार लोगों को दिया गया है, जिससे वो ताड़ित थी, परेशान थी, जिसकी शिकायत की थी। बिंद सब्जी मंडी व्यापारी संघ का हुआ गठन। जरूरी मुद्दों पर व्यापारियों की बुलाई गई आवश्यक बैठक। आज सब्जी मंडी व्यापारियों के द्वारा एक आवश्यक बैठक सिंधी गुरुद्वारा सचखंड धाम में हुई, जिसमें बिंद सब्जी मंडी व्यापारी संघ का गठन किया गया। हम आपको बता दें कि आज प्रमुख रूप से संयोजक पप्पू मंजानी एवं होला राम बजाज द्वारा अध्यक्ष पद हेतु विनोद का नाम प्रस्तावित किया गया, जिस पर उपस्थित सदस्यों की करतल ध्वनि से सहमत भी प्राप्त हुई एवं सचिव संजय कचेर, कोषाध्यक्ष मनोज जैन आगे की कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी। संयोजक पप्पू मंजानी ने बताया कि तकरीबन 3-4 दशक से हम सभी व्यापारी व्यापार संचालित करते आ रहे हैं, किंतु प्रशासनिक सुविधाओं से बाजार वंचित है। अतः हम सभी व्यापारी नए सिरे से एकजुट होकर शासन से अपनी आवश्यक सुविधाओं की मांग करने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। हम सभी व्यापारी मिलकर एक आदर्श बाजार सब्जी मंडी घोड़ा चौराहा को एक नया रूप देकर बनाएंगे और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत मार्केट को साफ सुथरा रखने के लिए सहभागी बनेंगे। शासन प्रशासन से सहयोग की अपील की गई है। उक्त बैठक में सब्जी मंडी के वरिष्ठ व्यवसायी मुकेश बाधवानी, बब्बू बाटवानी, होला राम बजाज, रेवा चंद थारवानी, रामचंद समाया, माधवदास मखेजा, मनीष थारवानी सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है संगठन के पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। सारी हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जल भराव हो जाता है थोड़े से ही पानी में, और दूसरी समस्या ये अतिक्रमण वगैरह की है। ऊपर से जो भी शेड वगैरह हम लोग लगाते हैं, अस्थायी शेड, बरसात की वजह से अगर नहीं लगाएंगे तो पानी दुकान के अंदर आ जाएगा। पुरानी सब्जी मंडी है,
थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है तो वो दुकानें भी रिसती हैं, चूती हैं, और प्रशासन आ जाता है कि आपने ये अतिक्रमण किया है, तो वो कैसे हटाएं? हम लोग हटा देंगे तो बारिश का पानी अंदर तक आता है। दूसरी समस्या यूरिनल की भी है। यूरिनल जो है वो व्यवस्थित नहीं है। पीछे काफ़ी सब्जी वाले भी लगाते हैं दुकान, जो कि रोड में लगाते हैं, तो यूरिनल से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। और गंदगी है, स्वच्छता नहीं है। नगर निगम आपको कितना सहयोग करता है? नगर निगम का सहयोग तो नहीं कह सकते अपन, बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा बहुत अपन दरोगा को फ़ोन करते हैं तो वो सफाई करवा देता है, और बाकी तो गंदगी का आलम तो बहुत सारा रहता है। जानवर दिन भर घूमते रहते हैं, गाय भैंस विचरती रहती हैं। अपनी मांगों को लेकर के अभी आयुक्त महोदय से बात की आपने? अभी बात नहीं की, क्योंकि कोई गठन नहीं था हम लोगों का, बहुत पुराना गठन था। अभी पुनर्गठन करके नए पदाधिकारी जो भी होंगे तो वो फिर एक साथ मिल करके अपन एकजुट हो करके पहले आपस में एकजुट हो लें, फिर उसके बाद अपन शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखेंगे। कई सारी समस्याएं व्यापारियों की। अब व्यापारी शेड नहीं लगाएगा तो जल भराव होता है। शेड हटाओ, या आप किराने का सामान इधर मत लगाओ। आप 3-3 फीट अगर रोड दें तो व्यापारी अपना सामान थोड़ा सा बाहर रख सके। 6 फुट की दुकान है, 6 फुट में कहाँ से अपना काउंटर रख पाएगा, कहाँ से अपना सामान रख पाएगा? इसलिए प्रशासन उनको 3 फुट जगह दे। आजकल क्या है, बड़े बड़े शहरों में, जैसे पुरानी दिल्ली हो, आज वही उसी तरह से चल रही हैं बड़े बड़े शहर में। तो ये पुरानी रीवा है, उसको उतना ही अपन व्यवस्थित कर सकते हैं जितना चल सके। ट्रैफिक रोका जाए, सिंगल गाड़ियाँ आएँ, तो इसलिए हम लोग व्यवस्थित करके उसको आदर्श सब्जी मंडी घोषित करना चाहते हैं। पार्किंग व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? पार्किंग व्यवस्था बनी हुई है, और पार्किंग के लिए जैसे अपन अशोक मिष्ठान भंडार में वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, और कुछ पार्किंग में कुछ कब्जे भी हैं, उनको अपन प्रशासन से कहेंगे वो हटाएं और लोग पार्किंग व्यवस्था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।